वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 सितंबर, और 5 सितंबर बहुत ही खास हम सब के लिए, क्योंकि इस दिन बनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि हम 1-2 घंटे लेट आपको ये शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा रेगुलरिटी आपके लिए जारी है। और सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक सभी को जो भी आपके टीचर हैं, आपके अध्यापक हैं, आपके जो भी जिन्हें स्नेह प्यार मिला है, सबको स्मरण करते हुए आज हम इस करंट अफेयर्स 5 सितंबर 2020 की स्टार्ट करते हैं। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे। आज तो एक ही ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने विद्यार्थी 2 से 3 हजार देखते हो, आज तो आपका 1,000 का लाइक का टारगेट निकलना ही चाहिए। तब मानेंगे कि आप शिक्षा के प्रति कितना स्नेह रखते हो, या वास्तविक रूप से आपके अंदर मन के अंदर कुछ और चलता है और बाहर की बातें, पोस्टर लगाना, स्नेह देना अलग बात है। तो आज कम से कम हर रोज 3,000 के आसपास विद्यार्थी देखते हैं, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 का लाइक का टारगेट आज बनेगा, तो मैं मानूंगा कि आज मेरा जो जीवन है, या कह सकते हैं जो वीडियो बनाने का जो यूट्यूब पर है, वो सफल हो गया। तो सभी के स्नेह के साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार में प्रथम रहने वाले जिले को पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? एक बहुत बड़ा निर्णय राजस्थान परिवहन विभाग ने लिया है। और कौन से पुरस्कार की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार की शुरुआत, जिसके टॉप के 3 जिलों को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम जिला जो रहेगा उसको 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्य तथ्य देखिए, सड़क दुर्घटना और इसमें होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों का चयन है, यानी सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों का मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से किया जाएगा। आपको पता है, लॉकडाउन में एकदम परिवहन के साधन है वो बंद हो चुके थे, और जैसे ही लॉकडाउन खुला, परिवहन के साधनों को छूट दी, एकदम अचानक बवाल मच गया और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। क्योंकि जो भी जहां भी जाता है, चाहे वो मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे, इतनी जल्दी से उसको इतनी जल्दी होती है कि वो जल्दी से घर पहुंचने की करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो सीधा ऊपर पहुंच जाता है, परमानेंट घर वाले जो घर होता है वहां पहुंच जाता है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना, हमें भी सुरक्षा रखनी जरूरी है। और बहुत सारे जुर्माने भी सरकार ने लगा रखे हैं, फिर भी जो जनता है उसे बहुत जल्दी होती है। तो प्रथम पुरस्कार पर 25 लाख रुपए, दूसरे पुरस्कार यानी दूसरा जो जिला होगा उसको 15 लाख रुपए, और जो तीसरा जिला होगा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस मुहिम के साथ हर जिले के जो नागरिक हैं, वो अपने जिला कलेक्टर है, प्रशासनिक विभाग है, सबका सहयोग करें, ताकि अपने अपने जिले को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर सकें। तो पुरस्कारों के चयन के लिए एसीएस परिवहन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, और हमारे वर्तमान राजस्थान के परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खचरियावास। दूसरा, सालासर बालाजी मंदिर को कोरोना को देखते हुए 1 नवंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह किस जिले में है? अब क्वेश्चन ये नहीं बनता कि एग्जाम में आएगा कब तक बंद किया है। सालासर बालाजी मंदिर किस जिले में है? सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका जवाब होगा सालासर बालाजी मंदिर, चूरू के अंदर है, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ये प्रसिद्ध है। मुख्य तथ्य, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सालासर बालाजी मंदिर चूरू को 1 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। मंदिर बंद होने के चलते सालासर बालाजी मंदिर के 266 साल के इतिहास में पहली बार सावन की पूर्णिमा को भरने वाला मेला आयोजित नहीं होगा। तो इतना याद रखना है, सालासर बालाजी मंदिर किस जिले में है? चूरू में है। और यहाँ पे यानी मूंछों दाढ़ी सहित मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे हनुमान जी की। तीसरा, या बालाजी की जैसे कहते हैं, देश के किन राज्यों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा? देश के किस राज्य में धार्मिक और जो पर्यटन स्थल है वहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे? तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब क्या है ये? तो राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। राज्य में आमेर, कुंभलगढ़, खाटू श्याम जी समेत 20 धार्मिक पर्यटन स्थल, पुष्कर है गया, जीण माता हो गया, करणी माता, जो मुख्य धार्मिक स्थल है और पर्यटन स्थल है, वहां पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा, जिससे
ओपीडी आईपीडी के साथ साथ पंचकर्म क्षार योग से बीमारियों का इलाज होगा। यानी जो बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, इन सेंटरों के माध्यम से उनका इलाज होगा। इस तरह क्या है, पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा और किसी भी प्रकार की जो रोगी का इलाज होगा और उससे वो क्या है कि वहाँ इलाज करवाने भी आ जाएगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी भूमिका हो जाएगी। चौथा, राज्य सरकार द्वारा राज्य में टेक्सटाइल, रक्षा व उड्डयन क्षेत्र में निवेश हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? राज्य सरकार द्वारा राज्य में टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। रक्षा उड्डयन क्षेत्र में निवेश हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो श्री वल्लभपति ग्रुप के साथ समझौता हुआ है। कितने का हुआ इसकी बात करें। अब देखिए, ये रक्षा का नाम आया ना, तो कभी ये ध्यान रखना, राज्यों के अंदर कभी रक्षा मंत्री नहीं होता है, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है, इसलिए कभी भी राज्यों के अंदर रक्षा विभाग का मंत्री नहीं होता है। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में टेक्सटाइल, रक्षा व उड्डयन क्षेत्र, एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट और मेंटेनेंस टेक्सटाइल परियोजना के लिए निवेश हेतु श्री वल्लभपति ग्रुप कंपनी के साथ 4000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो 4000 करोड़ किसके द्वारा, किस कंपनी के साथ? तो श्री वल्लभपति ग्रुप कंपनी के साथ। और किस क्षेत्र में? टेक्सटाइल, रक्षा है, उड्डयन क्षेत्र है, इनके क्षेत्र में नए समझौते किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? राजस्थान में निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोरोना काल में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की 32वीं बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता किसने की, क्या है? तो मुख्य तथ्य देखें तो निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, देखो कोरोना की वजह से निवेश भी बंद हो गया और रोजगार के संकट इतने आ चुके हैं, काफी राज्य सरकार खुद इस संकट में फंस चुकी है कि किस प्रकार रोजगार दिया जाए, कैसे जो राजस्व है इकट्ठा किया जाए, कैसे सिस्टम किया जाए। तो काफ़ी मुश्किल हो रही है, चाहे वो केंद्र सरकार है, जैसे अपने जीडीपी देखी थी अभी, और राज्य सरकार है, तो काफ़ी मुश्किलात में हो रही है। तो राज्य सरकार ने तो, हमारी राजस्थान सरकार ने तो मंत्रियों के वेतन तक कटौती की है, नए वाहन वगैरह नहीं खरीदे जाएंगे, नए कार्यालय स्थापित नहीं होंगे, और अब कह दिया कि नई राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं होगी। तो काफी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सिर्फ देश राज्य के नागरिकों को देखते हुए। तो निवेश और रोजगार को बढ़ाने पर बल देने के लिए मुख्य सचिव, और ये मुख्य सचिव कौन है? राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में 32वीं स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कैसे रोजगार को बढ़ावा देना है, कैसे निवेश स्थापित करना है, उसके बारे में चर्चा की गई। छठा देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विद इन लाइज हार्मनी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसकी है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और उसमें विद इन लाइज हार्मनी पुस्तक है, उसका विमोचन हुआ। यह पुस्तक किसकी? और बहुत ही खास शख्स की पुस्तक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, गुलाब कोठारी की। किसकी? गुलाब कोठारी की। मुख्य तथ्य, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 23 से 27 जनवरी। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पिछला जो जयपुर फेस्टिवल हुआ था उसमें, और एक एग्जाम में आ गया वो क्वेश्चन, तो तब ध्यान रखना वो, और अब ये 2020 वाला पूछा जा सकता है। राजस्थान पत्रिका समूह में प्रधान जो संपादक है ना, गुलाब कोठारी की पुस्तक विद इन लाइज हार्मनी, इसका विमोचन किया गया। क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। और इसके अलावा दैनिक भास्कर के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल की बायोग्राफी द मैन हु क्रिएटेड द दैनिक भास्कर ग्रुप का विमोचन भी किया गया। और एक शख्सियत आपको पता ही है, राजस्थान के शेक्सपियर विजयदान देथा की कहानी पर आधारित बातारी फुलवारी पुस्तक का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें बन जाती है। 7 नंबर देखिए, काठमांडू में आयोजित 13वीं दक्षिणी एशियाई खेलों में महिला शॉटपुट में प्रदेश की किस युवती को कांस्य पदक मिला? ठीक है, किस युवती को कांस्य पदक जीता, किस युवती ने? अब हम एक और ध्यान रखेंगे, अब सिर्फ हम करंट अफेयर्स पर ही, राजस्थान करंट अफेयर्स पर फोकस रखेंगे। इंडिया करंट अफेयर्स आप अलग अलग है, जैसे बहुत सारे चैनल है उस पर देख सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा हर रोज 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ इंडिया का तो ही 1 या 2 क्वेश्चन डालेंगे, बाकी आलतू फालतू क्वेश्चन अब नहीं डालेंगे। अगर आपको बढ़िया लगे तो मुझे जरूर थंबनेल करना और स्पेशल मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये सही है, सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स। तो इसका नाम है ममता कुमारी ढाका।
क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन तो करंट के बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन हम पीछे वाले लेकर रिवाइज करेंगे, ध्यान रखना। तो 13वीं साउथ एशियन गेम हुई थी काठमांडू नेपाल में। भारतीय कबड्डी में राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल ममता कुमारी ढाका ने भारतीय कबड्डी टीम में स्वर्ण पदक जीता। और इन्होंने, क्योंकि भारतीय टीम में शामिल थी तो भारतीय टीम ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता, तो उसमें हमारे राजस्थान की कांस्टेबल ममता कुमारी ढाका भी शामिल थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ममता कुमारी ढाका किस पद में कार्यरत है, कांस्टेबल पुलिस में, और स्वर्ण पदक जीता भारत की तरफ से, और कबड्डी की खिलाड़ी है। इसके साथ एक ऑप्शन है शीतल तोमर। ये राजस्थान पुलिस की प्लाटून कमांडर शीतल तोमर ने यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। तो शीतल तोमर कुश्ती की है और ममता कुमारी ढाका कबड्डी की है। क्वेश्चन कांस्टेबल में आ सकता है क्योंकि दोनों कांस्टेबल की बात हो रही है, और आपको पता है नवंबर में तो एग्जाम है, तो तैयारियों में 4 चांद लगा दीजिए। अब 2019-20 में मेधावी छात्रों को प्रदान की जाने वाली स्कूटी वितरण योजना का नया नाम क्या है? 2019-20 में मेधावी छात्रों को जो प्रदान की जाने वाली स्कूटियां वितरित की होगी, हालांकि कोरोना के काल अभी तक स्कूटी कुछों को भी वितरित नहीं हुई है, उसका नाम कर दिया कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई का नाम आते ही आपको याद रखना है, राजस्थान की साक्षरता की देवी कालीबाई, राजस्थान का एकलव्य कालीबाई को कहा जाता है इनके नाम पे। तो 2019-20 में कालीबाई के नाम पर इस योजना का शुरुआत। जब कालीबाई का नाम आता है तो रास्ता पालकांड, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया बीएसटीसी की कालीबाई का संबंध किस क्षेत्र से था, तो रास्तापाल गांव डूंगरपुर, जहां अपने टीचर, आज टीचर डे है, ऐसी महानता शायद कहीं नहीं मिलेगी, आज तक मैंने कहीं नहीं सुनी, अपने अध्यापक को बचाने के लिए, जो सेगा बाई थे उनको बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया, शहीद हो गई। एक सेगा बाई और नाना बाई खाट, नाना बाई खाट को तो पहले ही मार दिया गया, लेकिन सेगा बाई को जब वो ट्रक के पीछे बांध कर ले जा रहे थे तो ये खेत से आ रही थी अपनी, इन्होंने दंताली से उनको मारा। और वास्तविक रूप से ये गुरु शिष्य का संबंध होता है। और आज के इस महान शिक्षक दिवस पर यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कालीबाई से शिक्षिका, क्योंकि ऐसी कालीबाई बार बार नहीं आती। तो राजस्थान में साक्षरता की देवी और राजस्थान का एकलव्य किसे कहा जाता है? कालीबाई। इसकी जो मूर्ति कहे, स्मारक कहे, छतरी कहे, गेप सागर डेल झुंझुनू में, ये डूंगरपुर में बनी हुई है। 15 नवंबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ग्राम पंचायत पुनर्गठन अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में कुल ग्राम पंचायत कितनी है? ध्यान रखना, मैं तारीख बता रहा हूं 15 नवंबर 2019, उसके बाद में कोई विवरण नहीं आया है। यहां तक जो पुनर्गठित किया गया उसमें कुल ग्राम पंचायत कितनी है? तो याद रखना 11,152। कितनी? 11,152 है। ध्यान रखना, आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। 15 नवंबर 2019 तक की बात कर रहा हूं, उसके बाद में कोई नई बनी है कि नहीं बनी है अभी तक कोई क्लियर आंकड़ा नहीं है। 11,152 कुल ग्राम पंचायत हमारे राजस्थान में। तो 15 नवंबर 2019 को राजस्थान में 48 तो नई पंचायत समितियां बनी और 1264 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। इसकी अधिसूचना 15 नवंबर 2019 को जारी की गई। अब प्रदेश में 11,152 ग्राम पंचायतें और 343 पंचायत समितियां हो गई। इस पुनर्गठन से पूर्व राज्य में 295 तो पंचायत समितियां थी और 9,888 ग्राम पंचायत थी। अभी आपको पता होगा फिर 2020 में जो चुनाव होने वाले थे वो एक बार स्थगित हुए थे सुप्रीम कोर्ट के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो नई पुनर्गठन पंचायतें हुई है उसका क्या मकसद है, क्या नियम है, इस कारण ये बैन लग गया था। फिर चुनाव हुए लेकिन कुछ पंचायत समितियां और ये जो ग्राम पंचायतें हैं फिर रह गई, अब उनके दोबारा चुनाव होंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। हमारे राजस्थान में ग्रामीण व पंचायती राज मंत्री का पद खाली है। इससे पहले सचिन पायलट थे, अब देखो आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो क्या होगा। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुख्य किसे बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुख्य किसे बनाया गया है? मुख्य सचिव को बनाया गया है। मुख्य तथ्य देखिए, प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुख्य सचिव, यानी सारा काम किसके तहत चल रहा है? मुख्य सचिव के तहत। जन आधार कार्ड में परिवार का जो मुख्य होता है वो महिला होती है। जन आधार कार्ड की जो टैगलाइन याद रखना, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान, और शुरुआत इसकी 1 अप्रैल 2020 से हुई थी। देखो भामाशाह कार्ड की जगह ये शुरुआत हुई है। भामाशाह कार्ड में अलग अलग, आपको पता है जो व्यक्ति थे उनके भामाशाह कार्ड नंबर अलग थे। अब जन आधार कार्ड में एक ही आधार ये जो संख्या है वो है, तो 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान, शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से।
अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत निर्वाचन आयोग का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जोधपुर के अंदर, इसके अंदर में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये क्षेत्र भी आएंगे। और ये क्लास आपको 8 सितंबर को मिलेगी। राजस्थान का संपूर्ण इतिहास केवल 5 घंटों में नॉन स्टॉप क्लास होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 500 क्वेश्चनों का मतलब है 2000 क्वेश्चन, हर चारों ऑप्शनों का विवरण मिलेगा आपको, हर चारों ऑप्शनों का, तो 2000 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उसके लिए 5 घंटे आपको पढ़ने पड़ेगा। लगभग 8 सितंबर को ये क्लास आपको मिलेगी शाम 7 बजे, 7 या 5 बजे मिलेगी, तो 5 से 5 10 बजे तक नॉन स्टॉप ये क्लास चलेगी। तो जिस विद्यार्थी ने देख ली, राजस्थान हिस्ट्री लगभग 90% क्लियर हो जाएगी। और एक क्वेश्चन था, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किस इतिहासकार के रचनाकार को माना जाता है, तो ये मोहनोत नैणसी के माना जाता है। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग मोहनोत नैणसी की ख्यात में पहले मिलता है, ध्यान रखना। इसी ग्रंथ को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, तो मोहनोत नैणसी ख्यात में। हालांकि ध्यान रखना, 682 ईस्वी में, विक्रम संवत 682 में एक बसंतगढ़ शिलालेख से भी राजस्थानिया द्वितीय शब्द उत्कीर्ण होता है, लेकिन जो जानकारी ग्रंथ से मिलती है वो मोहनोत नैणसी के ग्रंथ से मिलती है। और फिर राजपुताना के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग उसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आईपीएल 13 में राजस्थान रॉयल्स की टीम के कोच कौन है? स्टीफन फ्लेमिंग, एंड्रयू मैकडोनाल्ड, साइमन कैटिस और अनिल कुंबले। और एक क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है? किस पुरातात्विक स्थल से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा? कोटड़ा, सिसोल, बांका, इसवाल, चारों की चारों सभ्यता है। अगर आपको पता हो तो किस जिले के अंदर है, मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। और जिस विद्यार्थी को जनवरी से लेकर जुलाई तक की ई बुक चाहिए, यानी पीडीएफ तैयार कर दिया है हमने, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और टेलीग्राम पे डाल दिया है। वहां से 50 रुपये आप टेलीग्राम या फोन पे, गूगल पे, जैसे भी आपके पास सुविधा है उससे आप खरीद सकते हो, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, आज शिक्षक दिवस पर 1000 लाइक आपका बनता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।